देखो एक क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 6 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन ऑफ साइड 1 मीटर एज शोन इन फिगर। देखो 6 पॉइंट चार्जेस जो हैं ये देख सकते हो आप, माइनस क्यू 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 क्यू। ठीक है, 6 पॉइंट चार्जेस जो है रेगुलर हेक्सागन की वर्टिसेस पे पड़े। ठीक है, तो और जो ये हेक्सागन है इसकी जो हर साइड है वो कितनी है, 1 मीटर की है। तो ये पूछ रहा है इन 6 पॉइंट चार्जेस की वजह से जो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो कितनी होगी। तो अपन को देखो वो कैलकुलेट करके दिखानी है। देखो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक पॉइंट चार्ज की वजह से, उसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आर की वैल्यू दे रखी है वो 1 दे रखी है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन एक बार सॉल्व करके रख लेते हैं ताकि क्योंकि ये अपने काम आएगी। क्योंकि देखो सब चार्ज यहाँ पे किस मैग्नीट्यूड के हैं, क्यू मैग्नीट्यूड के हैं। ठीक है, तो सबसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो सेम ही होगी सेंटर पे। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन तो देखो अभी अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन सबका में जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, क्योंकि जो सबका सबकी जो सबका जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो कितना है, क्यू है, और जो साइड है, साइड की लेंथ है वो 1 मीटर है सारी साइड्स की। तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है के क्यू अपॉन ई आर स्क्वायर, तो देखो उससे अपन ने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, निकाल के कैलकुलेट करके रख ली। ई के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहो तो के ही छोड़ दो, इंटू क्यू अपॉन साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, 1। तो देखो ये फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ गई एक पॉइंट चार्ज की वजह से, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो निकल के आ गया। देखो अब अपन हर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पे वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, और वही जो है वो अपना मेन काम है। देखो क्वेश्चन है ना ये बिल्कुल एक बार में हो जाए, इसको यहाँ पे देखते ही ये सॉल्व हो जाए, लेकिन मुझे आपको एक बार कंसेप्ट बताना है और फिर इसको देखते ही कैसे सॉल्व करना है मैं आपको वो भी बता दूंगा। देखो इसमें काफी सारी चीजें आ रही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो देखो अपन यहाँ पे ये डायग्राम मैंने फिर से बनाया है। ठीक है, देखो ये डायग्राम मैंने फिर से बनाया, एक मिनट, सॉरी यार, वो क्या है कि कर्सर पे हाथ रखने की वजह से हाथ में क्रैम्प आ रहा था तो मुझे पॉज करना पड़ा। देखो फिर से देखो, अब ये डायग्राम फिर से बनाए। देखो अब हर चार्ज की वजह से अपन क्या करेंगे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है ना वो नेगेटिव चार्जेस को किया है। ये देखो माइनस माइनस क्यू और ये माइनस क्यू। तो देखो सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं। देखो ये यहाँ पे क्या करो कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखो अगर किसी को ये भी नहीं पता हो तो देखो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज मानो क्यू नॉट, है ना, वो पॉजिटिव पोलरिटी का मानो। देखो अब ये जो माइनस क्यू चार्ज है ना वो क्या करेगा, यहाँ पे इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी सेंटर पे, इस डायरेक्शन में आएगी। क्यों, क्योंकि ये माइनस क्यू क्या कर रहा होगा, इस टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव माना है अपन ने, देखो टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव माना, तो वो इसको क्या कर रहा होगा, ये माइनस चार्ज क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसकी वजह से, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सेंटर पे वो किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। इतनी बात आप मेरी समझ गए होंगे। वैसे ही देखो इस ये माइनस क्यू चार्ज भी क्या कर रहा होगा, टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। तो देखो ये वाली होगी रेड कलर में, आप ध्यान देना, अभी ग्रीन कलर वाला मत देखना। ठीक है, वैसे ये नेगेटिव चार्ज भी अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में आ गई, इस डायरेक्शन में आ गई। तो देखो इन तीन चार्ज की वजह से तीन इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ई, ये रेड में ई और ये रेड में ई। ठीक है, अब देखो अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो सिर्फ इस पे ध्यान दो, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो देखो ये जो इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो इस डायरेक्शन में आएगी, उसको मैंने इस ग्रीन कलर से मान लिया ई नेट। ठीक है, अब देखो ये ई नेट कैसे निकालनी है। देखो यार बहुत सिंपल सी बात है, ई नेट निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू इंटू कॉस थीटा। तो देखो सबसे पहले तो कॉस थीटा निकालना है, जो इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का लेते हैं। तो देखो ये वाला जो एंगल होगा ना वो होगा अपना 120। वो कैसे, क्योंकि हर एंगल जो है ना वो 60 का है। यहाँ पे देखो ये वाला भी 60 का होगा और ये वाला भी क्या होगा, 60 का होगा, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है। तो ये जो पूरा एंगल होगा वो कितना हो गया, 120। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 120। तो देखो जो इन दोनों के बीच की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो ये ग्रीन कलर में दे रखी है ई, वो कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आ जाएगी इस वाले फॉर्मूले से। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ई आ रहा, जो अपन ने शुरू में निकाल लिया था। तो अपन को सारी चीजें की वैल्यू रख देनी है, और कॉस 120 थीटा की जगह यहाँ पे 120 रख देना है। और कॉस 120 की देखो वैल्यू आपको याद रखनी है हमेशा, -1/2 होती है, काफी बार काम आती है। और ये 120 वाला केस भी याद रखना है, क्योंकि ये भी काफी बार काम आता है। ठीक है, तो अगर अगर इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखो इन दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो 120 डिग्री पे पड़ी है, इनका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा ना वो भी हमेशा ई ही निकल के आएगा। और ये चीज आपको मेमोराइज करके रखनी है भाई। ठीक है, कहने का देखो वापस से मतलब समझ लो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ई और ये ई, अगर ये दोनों 120 डिग्री पे है, ठीक है, तो जो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और जो रिजल्टेंट या जो नेट होगा ना वो भी कैलकुलेट करेंगे तो ई ही निकल के आएगा। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो,
ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है, उसका ये रिजल्टेंट निकल के आया और तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस रिजल्टेंट के डायरेक्शन में थी। तो देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ई और ई, इनका रिजल्टेंट क्या निकल के आ जाएगा, 2E। देखो मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई थी, ई, ये वाला ई और इस डायरेक्शन में ई, ठीक है, और इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट था वो इसी डायरेक्शन में निकल के आ रहा था, तो ई नेट भी कितना आ गया, ई। तो ये वाला ई और ये वाला ई मिलके कितना बन गया, 2E बन गया, ठीक है। तो देखो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल के आ गई, ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। देखो ये बहुत ही सिंपल सा केस हो गया और आपको इसमें ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब देखो जो पॉजिटिव चार्ज है, अब उसकी वजह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए भी बिल्कुल वैसे निकल के आ रही है, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, जैसे कि हमेशा मानते हैं, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये इस तरफ जाएगा रिपेल होके, ठीक है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया, ये वाला भी इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसका इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ गया, और ये वाला भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से भी डायरेक्शन क्या निकल के आ गया, ये ई निकल के आ गया। वापस से ये ई और ई, ठीक है, इनका जो नेट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, जो कि ई होगा। कैलकुलेट बिल्कुल उसी तरीके से करना है पहले वाले, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही थी, तो ये ई और ये ई बन के कितने हो गए, 2E बन गए, ठीक है। ये क्या कितने बन गए, 2E बन गए, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव की वजह से भी 2E इसी डायरेक्शन में था, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी 2E इसी डायरेक्शन में था, तो जो टोटल निकल के आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारी चार्जेस की वजह से वो कितनी आ गई, 4 E। और देखो ई की वैल्यू अपन ने पहले ही कैलकुलेट करके रख ली थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ई नेट की क्या वैल्यू हो जाएगी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि मैं आपको इसको शॉर्ट में भी करके बताऊंगा, ठीक है। तो देखो अगर अपन ने ये नेट फील्ड अपन इसको यहीं पे ही कर सकते थे, ये अपन फटाफट से बता देते कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इन दोनों की वजह से कितनी, ठीक है, पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना लेते, ये ई और ये 2E, ठीक है। वैसे ही देखो इसकी वजह से भी बना लेते, ठीक है, ये भी किधर ही आता, इधर ही आता, ये भी किधर ही आता, ये इधर ही आता, ठीक है, और इसकी वजह से भी किधर ही आता, इधर ही आता। तो देखो यहाँ पे अब हो जाता 2E, और यहाँ पे कितना हो जाता है 2E, और ये वाला जो होता है ये रेड में जो नेगेटिव, इस नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये भी कितना आ जाता, 2E। तो देखो 2E तो ये हो जाता, और यहाँ पे अगर 2E होता और यहाँ पे अगर 2E होता, तो उन इन दोनों का भी रिजल्टेंट कितना निकल के आता, 2E, ठीक है। तो 2E प्लस 2E कितना हो जाता, 4E हो जाता डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका आंसर यहीं पे ही अपन कैलकुलेट कर सकते थे, नहीं तो आपको ये सही का तो पता ही है। थैंक यू।